स्वागत है। आज मैं आपको बेबी झबला की थ्योरी बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि मैम आप मुझे बेबी झबला भी बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी थ्योरी भी बता दूँ, ताकि आपके पास नोट्स तैयार हो जाए और भविष्य में अगर आप भूलते हैं तो ये नोट्स आपकी उसमें मदद करेगी। बेबी झबला दो तरह के होते हैं, एक बेबी बॉय के लिए, एक बेबी गर्ल के लिए। तो मैं आज आपको बेबी बॉय के लिए बता रही हूँ और इसमें भी बहुत सारे डिजाइन्स बनते हैं। मैं आपको सिर्फ इसका कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी कि किस तरीके से इसको काटते हैं, किस तरीके से इसको सिलते हैं। और डिजाइन तैयार करना वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपना डिजाइन्स बनाते हैं। थोड़ा बहुत फेरबदल करके आप तरह तरह के डिजाइन्स बना सकते हैं इसमें भी। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बेबी झबला का डिटेल्स लिखेंगे। तो उसके लिए बेबी झबला लिख के ब्रैकेट में बॉय के लिए लिख दीजिए और नीचे हेडलाइन दे दीजिए। अब हम लोग लंबाई लिखेंगे या लेंथ 12 इंच। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में लिखें, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है, ताकि जो हिंदी ना समझ सके वो इंग्लिश में समझे, जो इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं वो हिंदी में समझे। तो लंबाई लिखना है 12 इंच। छाती या चेस्ट 6 इंच। कंधा या तीरा या शोल्डर, तीनों एक ही चीज़ को बोलते हैं, 2.5 इंच। मूंधा या आर्म होल 4.5 इंच। गला ऊपर से, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेक विड्थ बोलते हैं, 2 इंच। गला नीचे से नेक डिप आगे 2.5 इंच और पीछे 1.5 इंच। अब हम लोग नोट लिख लेंगे। तो नोट में लिखना है, यह बेबी झबला 0 साइज के बेबी के लिए है। इसे आप 6 महीने तक भी पहना सकते हैं आराम से। इसे बनाने के लिए आधा मीटर कपड़ा लगेगा। इसे सुंदर बनाने के लिए दूसरे रंग के पाइपिंग या चुन देंगे। इसकी कटिंग 4 फोल्ड में करते हैं। ये नोट आप लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बेबी झबला का ग्राफ तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लंबाई लेंगे या लेंथ, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे हम लोग। फिर उसके बाद गला है 2 इंच और तीरा 2.5 इंच, तो दोनों को मिला के हम लोग 4.5 इंच का एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे आर्म होल के लिए लाइन खींचेंगे 4.5 इंच। यहाँ पे 4.5 इंच के लिए लाइन खींच लिया मैंने आर्म होल के लिए। फिर यहाँ से जहाँ का लाइन है हम लोगों का, वहाँ से इस तरह से मिलाते हुए हम लोग 6 इंच का दूरी पे एक लाइन खींचेंगे इस तरह से 6 इंच तक। और उसके बाद सीधा लाइन खींच लेंगे यहाँ पे और फिर दोनों लाइन को इस तरह से मिला के लाइन खींच लेना है यहाँ पे, और यहाँ हल्का सा गोलाई कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ गला का निशान डाले थे वहाँ से आधा इंच का दूरी पे, यहाँ देखिए आधा इंच का दूरी पे इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। यहाँ पे आधा इंच नहीं लेना है, इधर साइड आर्म होल के साइड में आधा इंच लेना है और इस तरह से इसको निशान खींच लेना है कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तिरछा कटिंग होगा। और अब हम लोग को गला बनाना है, तो 2 गला बनाना है, पीछे के लिए 1.5 इंच का और आगे के लिए 2.5 इंच का। तो एक 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम लोग, इस तरह से खींचेंगे और एक 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद 2.5 इंच पे निशान लगा के और दोनों को इस तरह से लाइन मिला देंगे, यहाँ भी फिर यहाँ भी, और उसके बाद गोलाई कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा ऊपर का पीछे का गला है और ये आगे का गला है। तो सब चीज़ों को हम लोग नोट कर लेंगे कि लंबाई 12 इंच, गला 2 इंच ऊपर से, तीरा 2.5 इंच, मूंधा 4.5 इंच और यहाँ पे आधा इंच पे तिरछा करना है, तो यहाँ लिख लीजिए आधा इंच तिरछा। छाती या चेस्ट 6 इंच और यहाँ पे गोलाई, तो यहाँ लिख दीजिए गोलाई। और इसको 4 फोल्ड में कटिंग करते हैं, इसलिए लिख लीजिए 4 फोल्ड में। और ये पीछे का गला 1.5 इंच है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए आगे का गला 2.5 इंच। इस तरह से आपका ग्राफ भी तैयार हो जाएगा। तो अब फाइल के लिए लिख लेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे फाइल के लिए भी लिख दिया है, तो आप फाइल के लिए लिख के डैश दे दीजिए और उसके बाद हेडलाइन दे के नीचे लिखना है आपको लंबाई या लेंथ 6 इंच, छाती या चेस्ट 3 इंच, कंधा या तीरा या शोल्डर 1 इंच, गला ऊपर से 1 इंच, गला नीचे से आगे 1.5 इंच और गला नीचे से पीछे में 1 इंच, मूंधा या आर्म होल 2 इंच। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इस तरह से आपका फाइल के लिए भी तैयार हो जाएगा।
अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है या समझने में कोई दिक्कत हुई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो जाती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। जवाब देने में हो सकता है कि कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।